नमस्कार शिक्षक साथियों, एच.एस. पवार नवाचार यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। चलिए शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 में बच्चों की प्रोफाइल हम कैसे ऐड करें, अपडेट करें और सेक्शन मैनेजमेंट कैसे अपडेट करें, और इसके पूर्व में हम बच्चों के जो सत्र 2022-23 है इसके हम बच्चों की बच्चों को प्रमोट कैसे करें। चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से लाइव इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस वाली साइट को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद में इस तरह से लॉगिन वाला यहाँ पे विंडो ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पे यहाँ पे यूज़र आईडी, साइन इन में यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमारे शाला प्रभारी हैं उन्हीं को क्रिएट करना है और यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप करना है। चलिए हम कैप्चर कोड फिलअप कर देते हैं। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद में हमें लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एकेडमिक ईयर यहाँ पे शो हो रही है। वेलकम स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूडाइस प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेशन ओपन हो रहा है 2022-23 और 2023-24। चलिए हम चर्चा कर रहे थे कि 2023-24 में बच्चों की हम प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। चलिए हम देखते हैं। अपडेट प्रोफाइल पूर्ण करने के पहले हमें कौन से काम करना है। चलिए हम देखेंगे। सत्र 2023-24 हमने यहाँ पे सत्र का चयन किया। यहाँ पे हमें स्कूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। स्कूल इन्फॉर्मेशन को आप रीड करने के बाद में क्लोज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2023-24 वाले स्कूल डिटेल को हमने यहाँ पे ओपन किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कक्षा 1 से 5 में बच्चे हमारे शून्य शो हो रहे हैं। कक्षा 1 में शून्य, कक्षा 2 में शून्य, कक्षा 3 में शून्य, कक्षा 4 में शून्य और कक्षा 5 में शून्य। जब हमारे यहाँ पे बच्चे शून्य दिख रहे हैं तो हम बच्चों को ऐड स्टूडेंट हम कैसे करेंगे। चलिए हम ऐड स्टूडेंट करके देखते हैं। जैसे हमने इसमें ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास में एक पॉपअप शो हो रहा है। हमें नोटिफाई कर रहा है कि प्रोग्रेशन नोट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अर्थात आपने जो हमारा इसके पूर्व का सत्र है 2022-23 का सत्र है इसमें आपने छात्रों की प्रोग्रेशन अपडेट नहीं किया है, मतलब आपने बच्चों को कक्षा उन्नत नहीं किया है। तो चलिए हम सबसे पहले यूडाइस प्लस में 2022-23 के बच्चों की प्रोफाइल क्लास अपडेट करते हैं, बच्चों को कक्षा उन्नत करते हैं। ओके वाला ऑप्शन में क्लिक किया, हमने क्लास का चयन किया, चूज द एकेडमिक ईयर। जैसे हमने सेशन को ओपन किया तो यहाँ पे हमारे सामने नीचे 2022-23 वाला सेशन यहाँ पे शो होने लगा। हमें इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि सत्र 2022-23 में हमारे यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट था 26, टोटल बॉयज 13 और टोटल गर्ल्स 13 और टोटल हमारे जो ट्रांसजेंडर है हमारे शून्य हैं। तो इस तरह से हमारे पास में पिछले सत्र में 26 बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं। चलिए हम यहाँ पे बच्चों की प्रोफाइल स्टेटस देख लेते हैं पिछले सत्र की। अगर प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो हमें अपडेट में बच्चों को प्रोफाइल को अपडेट भी करना है। चलिए हम क्लास 1 की एक्शन को व्यू करते हैं। जैसे हम व्यू वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे कक्षा 1 में 2 बच्चे हमारे हैं और दोनों का जो यहाँ पे स्टेटस है हमारा कंप्लीटेड शो हो रहा है। अर्थात हमने पिछले सत्र में पिछले एकेडमिक ईयर में हमने बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर दी है। हम बात कर रहे थे कि हमें बच्चों को प्रमोट कैसे करें। चलिए हम पुनः बैक जाते हैं। चूज एकेडमिक ईयर 2023-24 में जाने के बाद में पुनः हमें जैसे ही ओपन होता है इंडेक्स तो हमें देख सकते हैं कि स्कूल डैशबोर्ड यहाँ पे इंडेक्स रानी ओपन हो रही है। स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो हमें यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे जब हम बच्चे को कक्षा उन्नत कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। जैसे इसे हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में
क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहे हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इम्पोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम फिलअप करेंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की जानकारी को फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो यहाँ पे जो दो दो हमारे जो ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं वो फिलअप हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं तो। चलिए हम यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, व्यू समरी, गो और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो हमें सबसे पहले गो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे हम गो वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24। तो यहाँ पे हमारा इंटेक्शन दे रहा है कि आप 2022-23 से 2023-24 बच्चों को प्रमोट करने के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे हम क्लास का चयन करेंगे। जैसे हमने क्लास का चयन किया, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए क्लास 3 का चयन करते हैं। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट सेक्शन, तो हमारा पूर्व से सेक्शन पिछले सत्र में सेक्शन हमारा क्रिएटेड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। उसके बाद में गो। जैसे हमने यहाँ पे गो वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो हमारी शाला में कक्षा 3 में कितने बच्चे अपडेटेड हैं, कितने बच्चे हमारे दर्ज हैं, उन बच्चों की यहाँ पे सूची ओपन हो गई है। हमें बच्चों की जो क्लास अपडेट है बच्चों को प्रमोट करना है तो हम 1 बाय 1 प्रमोट करेंगे। स्टूडेंट कोड, यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट कोड यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में स्टूडेंट बेसिक डिटेल, यहाँ बच्चे की जानकारी यहाँ पे शो हो रही है, आराधना भूमिया। चलिए इसे हम अपडेट करते हैं। प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 में बच्चे की प्रोग्रेस स्टेटस क्या थी, तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रमोट। उसके बाद में मार्च 2022-23, यहाँ पे हमें पिछले सत्र में बच्चे का परसेंटेज हमें फिलअप करना है। चलिए हम देखते हैं बच्चे का परसेंटेज फिलअप करेंगे। आराधना, पिछले सत्र में आराधना का जो परसेंटेज था हमारा 77 था। उसके बाद अगला जो हमारा कॉलम है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड 2022-23 में जो बच्चे की हमें उपस्थिति लिखना है कि 2022-23 बच्चा कितने दिन हमारे विद्यालय आया है। तो बच्चे की उपस्थिति है 124। यहाँ हमने बच्चे की उपस्थिति फिलअप किया। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 2023-24, स्कूलिंग स्टेटस में यहाँ पे हम डालेंगे कि बच्चा हमारा इसी विद्यालय में पढ़ रहा है या वो टीसी लेकर के अन्य विद्यालय में चले गया। तो हमारा जो बच्चा है आराधना भूमिया हमारे इसी सत्र में हमारे विद्यालय में पढ़ रही है, तो स्टूडेंट इन सेम स्कूल। और उसके बाद में क्लास एंड सिलेक्शन टू बी प्रोमोटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले सत्र में ये बच्चा हमारा कक्षा फर्स्ट में था और इस सत्र में 2023-24 में हमारा बच्चा कक्षा 2 में अपडेटेड हो गया है। तो हमें यहाँ सेक्शन को ओके करना है। उसके बाद में अपडेटेड वाले ऑप्शन में हमें इसे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमारा अपडेटेड वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो जो हमारा स्टेटस है पेंडिंग वाला ये हमारा घट जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। जैसे हमने अपडेटेड वाला ऑप्शन में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब इसको बच्चे की जानकारी हमारे यहाँ पे पूर्ण हो गई है। ओके। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, हमें अन्य बच्चे की जानकारी हम फिलअप करेंगे। चलिए हम दूसरे बच्चे की जानकारी फिलअप करके देखते हैं। अमन नाम के बच्चे की हम जानकारी फिलअप कर रहे हैं। बच्चे के यहाँ पे हम परसेंटेज डालेंगे 71। उसके बाद में शाला में बच्चा कितने दिन उपस्थित हुआ है, बच्चे की छात्र उपस्थिति 150 दिन। उसके बाद में अब यहाँ जो हमारा अगला कॉलम है स्कूलिंग स्टेटस 2023-24, तो ये हमारा जो अमन नाम का बच्चा है ये हमारे इस सत्र में टीसी लेकर के अन्य विद्यालय में चले गया, तो हम लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लास सेक्शन ऑफ हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। क्लास सेक्शन हमारी इस बच्चे की अपडेट नहीं हो पाएगी। चलिए हम इसे अपडेट करते हैं। जैसे ही हमने अपडेट वाला ऑप्शन में क्लिक किया तो स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यह बच्चे की जानकारी हमारी फिलअप हो गई है। यह जो बच्चा हमारा जिस विद्यालय में यहाँ अभी अपलोड हुआ है, जिस विद्यालय में बच्चा दर्ज है उसी विद्यालय में इसकी जानकारी स्वतः दिखने लगेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह हम अन्य बच्चों की जानकारी फिलअप करते हैं। शिक्षक साथियों, हमने 1 बाय 1 बच्चों की जानकारी हमने फिलअप कर दिया है और जो हमारा स्टेटस है यहाँ पे हमारा डन शो होने लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस हमारा डन होने लगा है। और आप अगर गलती से भी आपने कोई जानकारी फिलअप कर दी है तो यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। हमारा करेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे बच्चों को मिलान कर लेंगे कि हमारे कक्षा 3 में पिछले सत्र में कितने बच्चे दर्ज थे और कितने बच्चों ने टीसी लिया है, उनकी जानकारी हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद में नीचे जो हमारा ऑप्शन शो हो रहा है वो हमारा फाइनलाइज है। हमें इस ऑप्शन में क्लिक करना है। फाइनलाइज में जो हमारे स्टूडेंट की जानकारी यहाँ फिलअप होगी, कितने बच्चे हमारे दर्ज थे और कितने बच्चों की जानकारी हमारी प्रोमोटेड हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोमोटेड हमारे 8 और टोटल हमारे स्टूडेंट 8, तो हमारी जानकारी यहाँ पे अपडेट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे हम कंफर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉपअप शो हो रहा है कि प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अर्थात हमारे जो कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो सभी हमारे बच्चे हमारे बच्चे अपडेट अद्यतन हो गए हैं। ओके। इसी तरह शिक्षक साथियों, आप अन्य क्लास कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 4 और कक्षा 5 अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के बाद में हम चूज़ एकेडमिक ईयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। 2023-24 सेशन का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे टोटल एनरोलमेंट कितना बता रहा है, 9, जिसमें टोटल बॉयज़ 3 और टोटल गर्ल्स 6। हमने 9 बच्चों की जानकारी हमने जो प्रमोशन बच्चों का जो 9 बच्चों की जानकारी हमने प्रमोट कर दी है। अर्थात 9 बच्चे हमारे इस सत्र में क्लास अपडेट हो गई है। बच्चों का जो रिजल्ट है वो अपडेट हमारा हो गया है। उसके बाद हम सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे। जब बच्चे का हम कक्षा 3 के बच्चों को हम अपडेट करेंगे तो कक्षा 1 से 5 के बच्चों को अपडेट करेंगे 2023-24 में। क्लास फर्स्ट, जैसे हम क्लास फर्स्ट को क्लिक करते हैं एडिट वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और इसको हम सेक्शन को मैनेजमेंट अपडेट कर लेंगे। तो मेरा पूरे से सेक्शन अपडेटेड है। उसके बाद में सेक्शन मैनेजमेंट करने के बाद हमें पुनः चूज़ एकेडमिक ईयर में जाना है। उसके बाद 2023-24 और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24 ये हमारा जो खाली दिख रहा है, हम ऐड स्टूडेंट में जाएंगे। जब हम पूरे बच्चे हमारे जो क्लास 1 से 5 तक जो प्रमोट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे बच्चे इस तरह से प्रोग्रेशन नोट फाइनलाइज लिख के नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों को ऐड कर सकते हैं और बच्चे की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, चलिए हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक 2023-24 के बच्चों को अपडेट कैसे करें। अभी हमने जाना कि बच्चों को प्रमोट कैसे करें, कक्षा प्रमोट बच्चे की कैसे करें। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।